हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना दुबे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया ब्यूटी पार्लर में। तो होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। और थोड़ा सा टाइम निकाल के लेकिन मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जिस चीज़ के बारे में मैं आज का वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो है जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको हर लेडीज़ को फेस करना पड़ता है। तो आज की हमारी वीडियो है उस चीज़ के बारे में। स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स मतलब क्या होता है, स्प्लिट एंड्स के रीज़न क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और ये कैसे ख़त्म किया जाएगा, हम आज इसके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है कि हमें स्प्लिट एंड्स क्यों होती है और क्या होती है स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स मतलब ये होता है कि हमारे जो हेयर होते हैं उसमें जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो उसमें दो मुँहे बाल हो जाते हैं। मतलब कि आपके बालों की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। उस टाइम पे उसको हम स्प्लिट एंड्स बोलते हैं। एक बाल में 2 या 3 या 4 इस तरीके से बालों में अलग अलग छोटे छोटे से बाल निकल आते हैं, जिसको हम स्प्लिट एंड्स बोलते हैं। स्प्लिट एंड्स का रीज़न क्या होता है? इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो होता है कि हमारे केमिकल ट्रीटमेंट जो हम बाहर जाके करते हैं, पार्लर में करते हैं और उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ होती है, अगर आप हद से ज़्यादा हमेशा कंटिन्यूस करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं बालों को, कर्लिंग करते हैं या ब्लो ड्राई करते हैं। हेयर वॉश करने के बाद अगर आप ब्लो ड्राई करते हैं, उसकी वजह से भी आपके बालों में हमेशा स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हमारा रीज़न होता है कि वेदर चेंजेस की वजह से भी हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स होते हैं। वेदर चेंजेस से क्या मतलब है, आप पूछेंगे। वेदर चेंजेस से क्या होता है, जब गर्मी होती है तो बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। बहुत ज़्यादा पसीना की वजह से भी हमारे बालों की ग्रोथ बंद हो जाती है और हमारा स्प्लिट एंड्स होने का ये एक रीज़न हो जाता है। सेकेंड चीज़, जब विंटर सीज़न आता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बाल एकदम हमारे ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, हम बालों की केयर नहीं कर पाते हैं, उससे भी हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स हो जाती है। उसके बाद हमारा थर्ड रीज़न होता है कि आप बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया, और उसका केयर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स होने के। स्प्लिट एंड्स और क्या होता है, स्प्लिट एंड्स के रीज़न क्यों हमारे बालों की ग्रोथ बंद हो जाती है। स्प्लिट एंड्स में हमारे बालों की ग्रोथ इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि एक बाल में हर जगह जगह से 3-4 बाल, 6-7 बाल निकल आते हैं, जिसकी वजह से स्प्लिट एंड्स होने की हमारे बालों को स्प्लिट एंड्स हो जाता है। तो आज मैं यहाँ पर यही बताने वाली हूँ कि आप बिना किसी होम रेमेडी के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, घर पे और बहुत ही सिंपल तरीके से बिना हेयर कट किए आप कैसे अपने बालों को स्प्लिट एंड से हटा सकते हैं, अपने बालों को स्प्लिट एंड से छुटकारा दिला सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक टेक्निक बताऊंगी, जिसको करके आप हर हफ्ते, हर 15 दिन पे आप इसे कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। इसको करने के लिए आपको शायद किसी के हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इस ट्रीटमेंट को कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें हमारा सीज़र चाहिए होगा और एक हमें कोई भी एक कोम चाहिए होगी। इन दोनों चीज़ों से ही हम स्प्लिट एंड्स को अपने हटाएंगे और विदाउट हेयर कटिंग करके हम हटाएंगे। अब जैसे मैंने मेरे बालों में किया है, हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से आप मेरे बाल भी देख सकते हो कि काफ़ी डैमेज हो गए हैं। डैमेज होने का रीज़न यही है कि मैंने बालों में एकदम नीचे की तरफ मैंने हाईलाइट किया था। हाईलाइट करके हो गया है 6-8 महीने, बट बाल ज़्यादा केयर नहीं करने की वजह से देखिए बाल कितने बेकार हो गए हैं और स्प्लिट एंड्स भी हो गए हैं मेरे बालों में। और स्प्लिट एंड होने की वजह से मेरे बालों में ग्रोथ होना बंद हो गई है। जितना ग्रोथ है उतने पे ही मेरे बाल ग्रोथ करना स्टॉप कर चुके हैं, क्योंकि स्प्लिट एंड्स होने की वजह से बाल ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे सिंपल ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँगी। इस तरीके से आपको बालों को लेना है। आप चाहे तो और भी पतले पतले सेक्शन ले सकते हैं, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, और उसके बाद बालों को इस तरीके से सिर्फ आपको राउंड राउंड करते जाना है।
राउंड राउंड आपको लास्ट तक करना है। मोस्टली स्प्लिट एंड्स यहाँ से स्टार्ट होती है और एकदम हमारे एंड तक होती है। तो इस तरीके से पूरे बालों को मैंने राउंड कर लिया है और अपने हाथों से अपवर्ड की तरफ करेंगे। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारे ऊपर ऊपर बाल आए हैं ना, ये वाले, ये जो निकले, अब इसी को हमें कट करना है। इन्हीं बालों में स्प्लिट एंड्स आप देखेंगे ध्यान से, तो इन्हीं बालों में स्प्लिट एंड्स हो जाते। तो इन्हीं बालों को बस हल्का हल्का सा आपको कट करते जाना है, आपको हल्का हल्का सा घुमाते जाना है और पूरा जहाँ जहाँ तक आपको दिखेगा स्प्लिट एंड्स वहाँ वहाँ तक आपको कट करते जाना है इस तरीके से। इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा आपको बालों की कटिंग भी नहीं होगी और ना तो आपके बाल छोटे होंगे, ना तो कुछ भी होगा आपके बालों में। सिर्फ आप जो इस तरीके से सर्कल उसको राउंड राउंड करेंगे और उसके बाद स्प्लिट एंड्स को कट करते जाएंगे। फिर आपको सेम इसी तरीके से आप पूरे बालों में आपको करने हैं। आप जिस तरफ से स्टार्ट करेंगे उसी तरफ ही आपको करते जाना है पूरा बालों को इस तरीके से राउंड। ये कर लिया मैंने, इसको ऊपर की तरफ करेंगे और फिर उसके बाद आपको इस तरीके से जो एक्स्ट्रा बाल हैं उसको आपको कट करते जाना है। आप एक बार में अगर आप खुद के हाथों से करते हैं तो आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आप अपने पूरे बालों को प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इस ट्रीटमेंट को करने के लिए। ये ट्रीटमेंट हम पार्लर में भी करते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स है और उसको हेयर कट भी नहीं करनी है और उसको कोई केमिकल ट्रीटमेंट भी नहीं करवाना है या फिर कोई भी ये नहीं करना है और उसको कटिंग भी नहीं करवानी है कि उसके बालों की लेंथ छोटी हो जाए, तो आपको हम उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट करके देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ चलो हमारा हेयर कटिंग भी नहीं हुआ और हमारा स्प्लिट एंड्स भी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से वापस से आपको लेना है और ये जो हमारे तो इस तरीके से आपको अपने पूरे बालों में इस तरीके से स्प्लिट एंड्स के ट्रीटमेंट करने हैं। आप खुद से भी कर सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प भी ले सकते हो। अगर आपने एक बार किया, आप एक बार इस ट्रीटमेंट को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये ट्रीटमेंट अच्छी लगती है तो आप एक हफ्ते पे ये ट्रीटमेंट खुद से ही करिए धीरे धीरे। अगर आपके स्प्लिट एंड्स एक बार में नहीं निकलते हैं, 2 बार में नहीं निकलते हैं, तो आपके स्प्लिट एंड्स आप अगर हर हफ्ते करते हैं तो आपके स्प्लिट एंड्स गारंटीड इस तरीके से निकल जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से होने लगेगी। और उसके बाद आप फिर कोई अच्छा शैम्पू और कंडीशनर करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपके बाल भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। स्प्लिट एंड्स होने का एक और रीज़न होता है कि हमारे बाल जब फ्रीजी होते हैं, जैसे कि मेरे बाल अभी फ्रीजी हैं। मेरे बाल फ्रीजी हैं क्योंकि मैंने केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है, मैं उसका केयर नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से बाल मेरे फ्रीजी हो गए हैं। और फ्रीजी होने की वजह से ही स्प्लिट एंड्स आते हैं। जब हम बालों की केयर नहीं करते हैं तो हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स होने का यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही अपनी प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।